ओम नमश्चंडिकाय। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धिविद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हैं 10 महाविद्याएं। जी हाँ दोस्तों, जो कि क्रमशः हैं महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। फ्रेंड्स, ये 10 महाविद्याएं गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजी जाती हैं। ये सिद्धि देने वाली देवी हैं। ये जगदम्बा के ही स्वरूप हैं। मूलतः माँ काली से ही इनका प्रकटीकरण हुआ है। माँ काली का प्रकटीकरण भगवती के क्रोध से होता है। जब भी माता कुछ गलत होने पर क्रोधित होती हैं, तब काली का प्रकटीकरण होता है या उनका वर्ण काला हो जाता है। स्वयं वे ही काली का रूप धारण करती हैं। ये 10 जो महाविद्याएं हैं, काली माता से ही प्रकटीकरण हुई हैं या फिर काली माता के समांतर ही इनके गुणधर्म हैं। लेकिन अलग अलग चीज़ों की सिद्धियां ये कराती हैं, इसीलिए अलग अलग रूप इनके हैं, अलग अलग कथाएं इनसे जुड़ी हैं और अलग इनके गुणधर्म हैं। सिद्धि की भी इनकी अलग अलग प्रक्रिया है। महाकाली को अगर दूसरा नाम दिया जाए तो वो है कल्याणकारिणी देवी। वो जितनी भयंकर प्रतीत होती है उतनी ही सौम्य है, उतनी ही दयावान है। यदि आप काली माता के समक्ष 5 मिनट बैठकर ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखेंगे तो आपको दिखेगा माँ काली के समान दयावान दूसरी कोई स्त्री धरती पर नहीं है। सबका भला करने वाली, सबको अभय देने वाली। इस कलिकाल में काली की आराधना के बिना मनुष्य का कल्याण होना संभव नहीं है, क्योंकि काली ही है जो हमारे अंदर की समस्त नकारात्मकताओं को दूर करती है। काली उन सबको चट कर जाती है। महाकाली का जन्म नकारात्मकता को दूर करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। माँ भगवती का ये दुष्ट दमनकारी जो स्वरूप है सदैव कल्याण करता है। अगर इस कलिकाल में मनुष्य अपने अंदर परिवर्तन करना चाहता है, स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करना चाहता है, तो काली की आराधना करनी सबसे उत्तम है। महाकाली हमारे अंदर पूर्ण परिवर्तन कर देती हैं। जितनी भी नकारात्मकता जन्मों जन्मों से हमारे अंदर है, सब महाकाली की भक्ति से ही दूर होती हैं। महाकाली हमारे अंदर आत्मिक और शारीरिक सभी प्रकार के परिवर्तन करती हैं। यदि कोई रोग है, दोष है, तो माँ काली की साधना करनी चाहिए। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की भूत बाधा है या जन्मों जन्मों से कुछ खराबी है, वो सब काली की साधना से दूर होती हैं। माँ काली इन सब को चट कर जाती है, भस्म कर देती है। काली माता का यही स्वरूप है और यही उद्देश्य है। माँ काली माँ जगदम्बा है। ये 10 जो महाविद्याएं हैं, ये काली के ही समानांतर मनुष्यों का कल्याण करती हैं, उनको सिद्धि देती हैं, बुद्धि देती हैं, आत्मबल देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और बहुत शीघ्र ही काली माता की तरह प्रसन्न भी हो जाती हैं। लोगों के मन में मित रहता है कि केवल तांत्रिक सिद्धियों के लिए ही इन देवी की पूजा करी जाती है। नहीं, गृहस्थ लोग भी 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। ये जगदम्बा के ही स्वरूप हैं, बल्कि जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये 10 महाविद्या ही पूरे चराचर जगत में विद्यमान है। इन्हीं की शक्तियों से सारा जगत चल रहा है। जो कुछ भी कार्य हो रहा है, इन 10 महाविद्याओं की शक्ति ही उनमें संलग्न है। तो इनकी पूजा आराधना यदि व्यक्ति करता है, निश्चित ही उसका कल्याण होता है। इन 10 महाविद्याओं की एक बहुत ही सुंदर उत्पत्ति की कथा है शिव और शक्ति की। सती शिव की पत्नी और ब्रह्मा के वंशज प्रजापति दक्ष की बेटी थी। सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव के साथ विवाह किया था। अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के कारण प्रजापति दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। शिव का अपमान करने के लिए व्यर्थ ही दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन कर दिया। उन्होंने यज्ञ में अपने दामाद भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। सती को अपने पिता के यज्ञ के बारे में नारद मुनि से ज्ञात हुआ, तो यज्ञ में भाग लेने सती ने भगवान शिव से अनुमति मांगी। यह कहा कि पिता के घर यज्ञ हो तो बेटी को पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दी। भगवान शिव के मना करने पर सती उग्र हो गई और उन्होंने भयानक रूप धारण कर दिया। यह देखकर भगवान शिव डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भगवान शिव जिस दिशा में भागते, उसी दिशा में माता सती उन्हें रोक लेती। शिव जी ने सभी दिशाओं में भागने की कोशिश करी, परंतु माता सती ने शिव को रोकने की इच्छा से अपने शरीर की अंगभूता से 10 दिशाओं में अलग अलग रूपों से प्रत्येक दिशा की रखवाली की थी। इसके बाद भगवान शिव ने सती को अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। माता सती के इन 10 रूपों को ही 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। सती के प्रत्येक रूप का नाम, गुण और मंत्र अलग अलग है। 10 महाविद्याओं में पहली जो महाविद्या है वो है देवी काली। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। माता काली ने देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं को विजय दिलाई थी। गुजरात, कोलकाता, मध्य प्रदेश में महाकाली के जागृत मंदिर हैं। यदि आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, सिद्धि माँ से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप गुप्त नवरात्रों में माँ के बीज मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। माँ का बीज मंत्र है ओम क्रीम 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 ह्रूम हूम ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिका
क्लीं क्रीं क्रीं हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। भी जान लेते हैं, माता काली की साधना करने से शत्रुओं व दुष्टों का नाश होता है, स्वयं में परिवर्तन आना की शुरुआत हो जाती है, मन से सभी बुरी प्रवृत्तियां निकलने लग जाती हैं, माँ से अभय प्राप्त होने लगता है, समय की महत्ता का भी पता चलने लगता है। तो ये माता काली के बीज मंत्र से ये जो चीज़ें हैं हमको प्राप्त होने लगती हैं, स्वयं ही ऑटोमेटिक ये चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं। अगली जो देवी हैं वो हैं देवी तारा। तारा देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर तारा देवी की आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने की थी। आर्थिक उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सती के इस रूप की आराधना की जाती है। माता को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हुम फट। ओम ह्रीं श्रीं हुम फट। तारा बीज मंत्र से अनेकों लाभ होते हैं, जो कि मुख्यतः इस प्रकार से हैं कि मातृत्व भाव की जागृति होने लगती है, संकट दूर होने लगते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होने लगती है और मोक्ष की प्राप्ति भी इस मंत्र से होती है। अगली जो देवी हैं वो है देवी छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप है कटा हुआ सिर और सिर से बहती रक्त की 3 धाराएं। माता छिन्नमस्ता उग्र और सौम्य दोनों रूपों में दर्शन देती हैं, तो आप इसी तरीके से इनकी साधना भी कर सकते हैं। यदि माँ को आपको प्रसन्न करना है तो माँ का बीज मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचन्ये हूं हूं फट स्वाहा। छिन्नमस्तिका के मंत्र के जाप करने से जो लाभ होते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। इस मंत्र के जाप से शत्रुओं का समूल नाश हो जाता है, भय दूर होने लगता है, विपत्तियों का समापन हो जाता है। ये जो देवी हैं वो हैं देवी षोडशी। महाविद्या षोडशी को अनेक नामों से जाना जाता है। ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी आदि इनके नाम हैं। षोडशी का अर्थ होता है 16 कलाओं से संपन्न। देवी षोडशी की पूजा आराधना करने से बहुत सारी सिद्धियां लौकिक और परालौकिक सभी प्रकार की प्राप्त हो जाती हैं। षोडशी देवी का त्रिपुरा में एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जहां पर कि माता सती के वस्त्र गिरे थे। ये शक्तिपीठ बहुत ही सिद्ध है। यहाँ पर माता की भव्य मूर्ति है, जिसका दर्शन करने मात्र से माता का आशीष मिलता है। आप यदि माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माता का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। त्रिपुर सुंदरी बीज मंत्र के लाभ। इससे सुंदरता की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुख में रहता है, जीवन साथी की तलाश पूरी होने लगती है, मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, मन में नियंत्रण आने लग जाता है, आत्मिक शांति मिलती है और भी अन्य अनेकों सिद्धियां माता की भक्ति से प्राप्त होने लगती हैं। अगली महाविद्या हैं भैरवी, जिन्हें कि त्रिपुर भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। महाविद्याओं में भैरवी का 6वां स्थान है। भैरवी का मुख्य उपयोग घोर क्रम में किया जाता है। महाविद्या भैरवी का मत्स्य पुराण में त्रिपुर भैरवी, कोलाश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी आदि नामों से वर्णन है। माता भैरवी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, माता से सिद्धि की इच्छा रखते हैं, तो आप माता का बीज मंत्र ले सकते हैं। माता का बीज मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। भैरवी बीज मंत्र के लाभ। इससे बुरी आत्माओं, प्रवृत्तियों व शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अभय तो मिलता ही है, डर समाप्त हो जाता है, वैवाहिक व प्रेम जीवन में सफलता और सुख संपन्नता मिलती है, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है और माता भैरवी सभी बंधनों से मुक्ति कर देती है। जन्म जन्मांतर के जो भी हमारे अंदर बंधन हैं, उन सब से मुक्त कर देती हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर व्यक्ति को ये करती हैं। अगली महाविद्या है देवी धूमावती। महाविद्याओं में धूमावती देवी का स्थान 7वां है। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध में जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार धूमावती देवी उग्र तारा ही हैं, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती हैं। इनको विधवा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में धूमावती को सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ है सुखपूर्वक तारने योग्य। धूमावती देवी की यदि आप उपासना करना चाहते हैं तो आप इनका मंत्र, जो कि इनका बीज मंत्र है, उसका उच्चारण गुप्त नवरात्रि के दौरान अधिक से अधिक करें। माता का बीज मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दैव्ये स्वाहा। धूमावती बीज मंत्र के लाभ। संकटों का हरण होने लगता है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार की कमी दूर हो जाती है, हर प्रकार से संपन्नता आ जाती है, भूख शांत हो जाती है। अगली महाविद्या है देवी बगलामुखी। बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की महादेवी भी कहा जाता है। बगलामुखी का स्वरूप पीतांबरा है। पीत अर्थात पीला, जैसे पीत आभूषणों से, वस्त्रों से और पीत पुष्पों से ये श्रृंगारित हैं। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है।
बगलामुखी सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। यदि आपको माँ को प्रसन्न करना है तो आप माँ का बीज मंत्र ले सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः। बीज मंत्र के जो लाभ हैं, शत्रुओं का दमन हो जाता है, वाक्सिद्धि मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगली जो देवी है वो है देवी मातंगी। महाविद्याओं में देवी मातंगी का 9वां स्थान है। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से तंत्र मंत्र योग के लिए की जाती है। जो व्यक्ति देवी मातंगी की सिद्धि प्राप्त करता है वह मनुष्य खेल और कला के कौशल से सारी दुनिया को अपने वश में कर लेता है। मातंगी असुरों को मोहित करने वाली और भक्तों को मनचाहा फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को यह सुखमय बनाती हैं। पुरुषार्थ सिद्धि और आनंद में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना सर्वोच्च मानी गई है। यदि आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप माता का बीज मंत्र ले सकते हैं। माता का बीज मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। मातंगी बीज मंत्र के लाभ: बुद्धि व विद्या का विकास होना, कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति होना, वाणी पर नियंत्रण व मधुरता आना, जादू टोना या माया के प्रभाव से मुक्त हो जाना। 10 महाविद्याओं में जो 10वीं महाविद्या है वो है देवी कमला। कमला को महालक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप माना गया है। माता कमला की उपासना से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। माता कमला को लक्ष्मी, भार्गवी और षोडशी भी कहा गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। देवी कमला एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं जो भगवान विष्णु की अभिन्ना है। इनको यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं या आप धन संपदा की इच्छा रखना चाहते हैं, खुद के अंदर संपन्नता लाना चाहते हैं तो आप इनका बीज मंत्र उच्चारित करें। माता का बीज मंत्र है ओम ह्रीं अष्टलक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं अष्टलक्ष्म्यै नमः। कमला बीज मंत्र के लाभ: आर्थिक स्थिति में सुधार होना, व्यापार नौकरी में उन्नति होना, सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, सुख व वैभव में वृद्धि होना। तो इस तरह से इस बात का मुख्य तौर पर आपको ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रि में माता रानी की महाविद्या रूप की पूजा और उनके मंत्रों का गुप्त रूप से पाठ करना है। जितना यह गुप्त रूप से पाठ किया जाता है उतना ही यह अधिक लाभ देने वाला होता है। इन महाविद्याओं का आप जितना भी जाप करेंगे, जितना भी मंत्रोच्चारण करेंगे, उतना ही इन महाविद्याओं की शक्ति आपके अंदर आने लग जाती हैं। महाविद्याओं का जो है जाप और पाठ मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में किया जाता है और इसके अलावा यदि आप करना चाहते हैं तो अमावस्या या फिर कालरात्रि या फिर रात्रि के समय आप इनका जाप करें। इन 10 महाविद्याओं के साथ भगवान शिव 10 रुद्र के रूप में स्थित रहते हैं। अतः जब भी इनकी पूजा आराधना की जाती है भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य से करनी चाहिए। कहते हैं इससे पूजन पाठ या सिद्धि की प्राप्ति शीघ्रता से होती है और निर्विघ्नता से होती है।